बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इस टाइम महंगाई के, या जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो इसको पाकिस्तान का मीडिया नहीं कवर कर रहा, सिर्फ इसको पूरी दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है। तो एक रिपोर्ट आई है बरतानवी जरीदे की, तो वो पहले आपको मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी डॉलर की कीमत 2025 में मजीद बढ़ जाएगी। नई बड़ी पेशन गोई सामने आ गई। 2024 से 2027 के दरमियान अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया कमजोर रहेगा। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी कमजोरियां और सिक्योरिटी को पाकिस्तान का बड़ा मसला करार दिया गया। महंगाई और टैक्सों का बोझ बढ़ने से मौजूदा हुकूमत अपनी मकबूलियत खो चुकी है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होने की पेशनगोई की गई। मौजूदा हुकूमत का अपनी मुद्दत पूरी करने का इम्कान है। रिपोर्ट में पेशनगोई की गई कि डॉलर 2023 में 291 रुपए रहने का इम्कान है, जबकि 2025 में अमरीकी डॉलर की कदर 302 तक जाने की पेशनगोई की गई है। पाकिस्तान में शरह सूद भी मजीद 2% बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए एक और IMF के प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखिए, ये बाहर का जो मीडिया है अब जो चीजें रिपोर्ट कर रहा है, तो देखिए पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, वो तो सबको पता है। अब देखिए बाहर तक ये चीज वाजे हो चुकी है कि जो अभी मौजूदा हुकूमत है वो अपनी मकबूलियत खो चुकी है, और मतलब इनके कुछ चांसेस नजर नहीं आ रहे दोबारा। अब ये हुकूमत पूरी कर ले या पहले असम्बली डिसॉल्व कर ले, तो इनके कोई मतलब दोबारा आने के चांसेस नहीं है। तो ये तो खैर मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर ये चीज बताई है कि जो इलेक्शन है वो सितंबर या अक्टूबर में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में क्लियर की हुई है बात। तो पाकिस्तान में एक तो वैसे भी महंगाई के जो हालात हैं इस टाइम, तो वैसे भी काफी मतलब इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर। अभी मजीद रिपोर्ट के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो डॉलर है वो 300 भी क्रॉस कर सकता है। उसके अलावा जो शरह सूद है वो मजीद 2% बढ़ाई जाएगी। अब ये हमारा एक इस्लामी मुल्क है। अच्छा, इसमें एक और जो बात अभी रिपोर्ट की गई है, जो भी IMF का जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, मतलब जो बातचीत चल रही है अभी बहाल, अभी तक ये भी नहीं हुआ, तो कहा जा रहा है कि इसके बहाल होने के बाद एक और प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा पाकिस्तान को। मतलब इससे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी काफी कम है, तो वो भी बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर जो दोस्त ममालिक हैं उनसे कर्जे लेने पड़ेंगे। अगर वो कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं पाकिस्तान के अंदर, इतने ज्यादा तादाद के अंदर कर्जे अगर दे देते हैं वो, तब तो मसाइल हल हो सकते हैं। नहीं तो फिर पाकिस्तान में जाहिर सी बात है मजीद भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ अभी रिपोर्ट हो रही हैं। तो लेकिन अभी शहबाज शरीफ साहब तो बड़े पुरएतमाद हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी मैंने एतमाद का वोट ले लिया है। अब एतमाद का वोट बेसिकली कहाँ से लिया है? वो ऐवान से लिया हुआ है। अब ऐवान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अब पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, तो वो इलेक्शंस के अंदर अपनी बेस पर इलेक्शन लड़े थे। अवाम से जो वोट लिया था, नून लीग के मुखालिफ थे वो, PTI के मुखालिफ थे वो, तो इस बेस के ऊपर वोट लेकर वो ऐवान के अंदर आए थे। तो जो नून लीग के लोग थे वो भी इसी सोच के ऊपर थे, जी हमारी एक अपनी पार्टी है, हमने अलहदा हुकूमत बनानी है। तो वो PTI के मुखालिफ थे, पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे। तो हर जमात ने अपनी बेस के ऊपर वोट लिए थे। तो किसी वोटर को ये नहीं पता था कि फ्यूचर के अंदर ये आके एक साथ बैठ जाएंगे। तो मतलब किसी वोटर को पता नहीं था कि PDM बन जाएगी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मतलब जो एक दूसरे को गालियां देती है, एक दूसरे को घसीटने की बातें करते हैं, वो आकर साथ बैठ जाएंगे। तो ये किसी वोटर को पता नहीं था। तो अब वो लोग आके ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं। अब वो अपने जो वोट्स हैं, जो कि अवाम से वो लेके आए थे अपनी बेस के ऊपर, तो वो शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं। जी एतमाद का वोट ले लिया शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन मेरे ख्याल से एतमाद का जो वोट है वो अवाम से लेना पड़ेगा। अब अवाम अगर एतमाद का वोट देगी तो वो फिर मेरे ख्याल से काउंट होगा। अब वो होगा इलेक्शंस के अंदर जाके। यहां पे तो वोट ले रहे हैं वो एतमाद का, अगर इलेक्शंस में जाते हैं तो वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एतमाद का वोट उनको मिलता है कि नहीं मिलता। असल वोट तो फिर वो होगा। बाकी अभी शहबाज शरीफ साहब असम्बली डिसॉल्व तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एतमाद का वोट भी मुझे मिल गया है। वैसे भी इस टाइम जो हालात है मुल्क के, केयर टेकर सेटअप के आने से मेरे ख्याल से चीजें ज्यादा खराब हो सकती हैं। मैंने पिछले व्लॉग में ये चीज आपको बताई थी कि अगर केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो IMF के साथ जो बातचीत चल रही है ये भी रुक जाएगी, प्रोग्राम बहाल नहीं हो सकेगा। जो जून का महीना है वो बड़ा टफ है, तो इस महीने से किसी तरीके से निकलना होगा, बजट भी पेश होना है, तो बाकी जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी कर्जे लेने हैं। तो ये जो महीना ये बड़ा टफ है, जून का महीना। तो इसीलिए असम्बली डिसॉल्व नहीं होगी उससे पहले। इलेक्शंस जो हैं वो तो यहाँ भी रिपोर्ट हुआ है कि जी वो अपनी पूरी मुद्दत असम्बलियाँ करेंगी, इलेक्शंस वक्त पे होंगे।
तो मैंने भी पिछले व्लॉग के अंदर यही चीज़ आपको बताई थी कि इलेक्शंस जो हैं सितंबर या अक्टूबर के अंदर ही जाके होंगे।